everyone, welcome back to Make It Worthwhile. So here I am Charu and I will be discussing today acid, bases and buffers. यानी कि हम बात करने वाला है यूनिट 2 की और ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन लेक्चर है जिसमें हम सिर्फ यही जानने वाले हैं कि एसिड क्या होता है, बेसिस क्या होता है और बफर्स क्या होते हैं. ठीक है, तो कंटिन्यू करें. एसिड बेसिस बफर्स जो हम डिस्कस करने वाले हैं, तो हम पहले एसिड और बेसिस को कवर करने वाले हैं, फिर हम बफर्स की बात करने वाले हैं. तो अकॉर्डिंग टू ओल्ड कॉन्सेप्ट, किसी ओल्ड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम क्लासीफाई कर रहे हैं एसिड को और बेस को. ठीक है, एसिड बेसिकली एक ऐसा सब्सटेंस है जिसे हम एक्वस सॉल्यूशन में अगर डालें, एक्वस मतलब वाटर, ठीक है, पानी के सॉल्यूशन में अगर हम डालें तो वो कौन सी प्रॉपर्टीज शो करने वाला है. यानी कि आप कैसे पहचान सकते हो कि वो एसिड है. वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा. दूसरी चीज़, वो जो आपका ब्लू लिटमस पेपर होगा उसे टर्न कर देगा रेड में. ठीक है, और लास्ट वन, वो काफ़ी सोर टेस्ट में होगा, यानी कि खट्टा होगा टेस्ट में. ठीक है, वैसे अगर बेस की बात करें तो बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जिसे हम एक्वस सॉल्यूशन में जब डालते हैं तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है. दूसरी चीज़, वो रेड लिटमस पेपर को, यानी कि जो आप लिटमस पेपर बाय कर सकते हो, वो जो छोटी सी स्ट्रिप होती है, उसे अगर उस सॉल्यूशन में डालोगे आपके एक्वस सॉल्यूशन में, तो वो रेड लिटमस पेपर को टर्न कर देगा ब्लू में. उसके बाद इसका टेस्ट क्या होता है, बिटर. जैसे कि एसिड का टेस्ट सोर था, इसमें टेस्ट होता है बिटर और कि सोपी टच में भी होता है. आप टच करके भी पहचान सकते हो कि ये बेस है या एसिड है. तो बेस का जो टच है वो क्या है, सोपी. ये तो बात हो गई थी ओल्ड कॉन्सेप्ट की. इसके बाद काफ़ी सारी थ्योरीज आई थी, ठीक है, जिन्होंने अलग अलग तरीके से एसिड बेसिस को क्लासीफाई किया था. तो अब अकॉर्डिंग टू थ्योरीज क्या क्या थी वो डिस्कस करें. पर उसको डिस्कस करने से पहले ये तो जान लो कि 3 थ्योरीज थी कौन सी. तो जो पहली थ्योरी थी वो थी अरेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस. दूसरी थी ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस. और तीसरी थी लेविस. यानी कि जो पहली थ्योरी थी वो अरेनियस ने दी थी, दूसरी ब्रोंस्टेड और लियोरी, दोनों अलग अलग साइंटिस्ट ने दोनों ने दी थी. उसके बाद थर्ड थ्योरी अकेले लेविस ने फिर दी थी. सबसे पहले बात करते हैं अरेनियस कॉन्सेप्ट की. तो अरेनियस ने कैसे डिफाइन किया था एसिड को. उसने ये कहा था कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कंटेन करता है हाइड्रोजन, और जब आप इसे डिसॉल्व कर दोगे, यानी कि एसिड को जब आप डिसॉल्व कर दोगे किसके अंदर, वाटर के अंदर, तो वो क्या देगा, हाइड्रोजन आयंस देगा. कुछ एग्जांपल्स के साथ क्लारीफाई करती हूँ सॉरी. HCl की बात करें, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें. नॉर्मल कंडीशंस में देखो तो ऑब्वियसली उसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और जब आप इसे डिसॉल्व कर दोगे तो कैसे कैसे आयंस निकलेंगे, H पॉजिटिव यानी कि हाइड्रोजन आयन निकलेगा, और Cl नेगेटिव आयंस यानी कि क्लोरीन के आयंस निकलेंगे. तो ऑब्वियसली कंफर्म हो गई. एक और एग्जांपल है जैसे कि नाइट्रिक एसिड ले सकते हो. नॉर्मलाइज कंडीशन में उसका फॉर्मूला क्या होता है, HNO3, यानी कि हाइड्रोजन की प्रेजेंस है, और अगर आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो आयंस में वो हाइड्रोजन आयन भी देगा. ठीक है, ये तो बात हो गई एसिड की. अब बेस की बात करते हैं. उसने ये कहा कि बेस को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि ऐसा सब्सटेंस जो कंटेन करता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और जब आप उसे डिसॉल्व कर देते हो पानी के अंदर तो वो क्या देता है, हाइड्रोक्साइड आयंस देता है, यानी कि OH. हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज OH ओनली, हाइड्रोक्साइड आयन. तो हमने एक एग्जांपल के साथ इसे भी क्लियर किया, वो था सोडियम हाइड्रोक्साइड. नॉर्मलाइज कंडीशन में देखो तो OH यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, और जब आप इसे डिसॉल्व कर दोगे तो ये Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन देगा. OH नेगेटिव इज हाइड्रोक्साइड आयन. ये तो बात हो गई अरेनियस की. अब हम चलते हैं ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट की तरफ. ये थ्योरी बेसिकली जो लिमिटेशंस थी किसकी, अरेनियस की. लिमिटेशंस मतलब जो भी खामियां थी अरेनियस की, जो चीज़ों को वो फुलफिल नहीं कर पा रहा था, उसे ओवरकम करने के लिए ब्रोंस्टेड और लोरी ने मिलकर अपनी एक थ्योरी दी थी. इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने कैसे डिफाइन किया कि एसिड को हम डिफाइन करते हैं वो सब्सटेंस जो जिसके पास बेसिकली टेंडेंसी होती है किसको, एक प्रोटॉन देने की. ठीक है, एक प्रोटॉन मतलब H पॉजिटिव आयन, यानी कि एसिड वो है जो H पॉजिटिव आयन दे सकता है. जैसे कि अगर हम बात करें HCl की, HCl हमें पता है कि एसिड है, हमने वाटर के अंदर डिसॉल्व किया तो आप देखोगे रिएक्शन में क्या होगा, जो H है वो, यानी कि जो एसिड का H है वो जाके अटैच रहेगा किससे, H2O से, यानी कि उसने अपना H पॉजिटिव आयन यानी कि प्रोटॉन दे दिया. तो इससे क्या फील हुआ कि उसके पास एक टेंडेंसी है किस क्या देने की, एक प्रोटॉन को देने की. सो दिस इज हाउ एसिड इज डिफाइंड अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड एंड लोरी. उसके बाद बेस की बात करें तो उन्होंने कैसे डिफाइन किया था कि बेस इज डिफाइंड एज अ सब्सटेंस विच हैज अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन. यानी कि अगर हम बात करें NH3 की, NH3 इज अ बेस, हमने उसे डिसॉल्व किया वाटर के अंदर तो इसने क्या किया, H को ले लिया, यानी कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया, तो ये क्या हुआ, बेस. समराइज करो अगर चीज़ों को तो ब्रोंस्टेड और लोरी ने ये कहा था कि एसिड एक प्रोटॉन डोनर है और बेस एक प्रोटॉन एक्सेप्टर है. अब नेक्स्ट बात करते हैं लुईस की. फिर उसके बाद लेविस ने अपनी कॉन्सेप्ट्स दी थी. तो लेविस ने क्या कहा था कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कैपेबल होता है
मतलब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने में। पहले तो हमने प्रोटॉन्स की बात करी थी, यहाँ हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें। यानी कि समराइज करो तो एसिड विल बी डिफाइंड एज एन एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर, ठीक है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और बेस को डिफाइन करोगे तो बेस इज अ सब्सटेंस विच इज डिफाइंड ऑफ केमिकल ऑफ, जो बेसिकली कैपेबल है डोनेट करने के क्या, अनशेयर्ड लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। याद रखना कि बेस के अंदर क्या होगा, अनशेयर्ड लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को वो क्या करेगा, डोनेट करेगा, और एसिड क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। यहाँ तक बात खत्म हो गई। अब बात करते हैं बफर्स की। बेसिकली बफर्स क्या होते हैं, बफर्स वो कंपाउंड्स होते हैं या फिर कह लो वो मिक्सचर्स होते हैं जो जब किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में, यानी कि मतलब किसी भी सॉल्यूशन में, एक्वस भी नहीं, बस किसी भी सॉल्यूशन में जो प्रेजेंट होते हैं, तो क्या होता है, वो रेजिस्ट कर देते हैं पीएच को चेंज होने में। जैसे कि मान लो आपने एक बफर डाल दिया किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, तो उसके अंदर जब आप थोड़ा सा अमाउंट में कोई एसिड डालोगे तो ऑब्वियसली उसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज हो जानी चाहिए, और अगर आप बेस डालोगे तो वो ऑब्वियसली बेसिक, यानी कि उसके पीएच में चेंज हो जाएगा। हम कहते हैं ना कि 7 न्यूट्रल पीएच होता है, लेकिन आगे पीछे हो जाएगा। अगर आप एसिड डालोगे उस हिसाब से वो और अगर आप बेस डालोगे उस हिसाब से वो मूव कर जाएगा। लेकिन अगर आपने सॉल्यूशन में बफर डाल रखा है ना, तो उसका जो पीएच है वो चेंज नहीं होगा। यानी कि बफर इज अ कंपाउंड और अ मिक्सचर जो बेसिकली पीएच को चेंज होने नहीं देता, यानी कि पीएच को चेंज होने से क्या करता है, रेजिस्ट करता है। अब ये जो बफर्स होते हैं वो एसिडिक भी हो सकते हैं और बेसिक भी हो सकते हैं। यानी कि अगर सॉल्यूशन में आपने एसिडिक बफर डाल रखा है तो आप उसमें थोड़ा सा अमाउंट में बेसिक डालोगे ना, कोई भी बेसिक कह रही हूँ, बेस डालोगे, तो उसका जो पीएच है ना वो एसिडिक ही रहेगा, वो बेस नहीं होगा। तो उस हिसाब से क्या होता है, एसिडिक बफर्स भी हो सकते हैं और बेसिक यानी कि बेसिक बफर्स भी हो सकते हैं। सो दिस इज व्हाट एसिड बेस एंड बफर्स आर। ये तो सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन लेक्चर था। इसके बाद अकॉर्डिंग टू हम सिलेबस चलने वाले हैं, हम हर एक टॉपिक को कवर करने वाले हैं। ओके, सो इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट वो आप फर्दर कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो। थैंक यू।